राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी को यातायात और पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना को एक नई दिशा मिली है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने यमुना जल टैक्सी परियोजना का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना पर चर्चा 14 फरवरी को एनसीआर राज्यों के परिवहन सचिवों की बैठक में हुई। बैठक में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 20 से 25 यात्री नौकाओं को इस जल परिवहन प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि अब तक यमुना को यात्री परिवहन और पर्यटन के लिए विकसित करने की योजनाएं पानी की गुणवत्ता और आवश्यक गहराई की कमी के कारण सफल नहीं हो सकी है। यमुना जल टैक्सी परियोजना पर चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिल्ली में नई भाजपा सरकार ने अपने प्रमुख चुनावी वादों में यमुना के कायाकल्प को शामिल किया था। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने IWAI से इस परियोजना से संबंधित सभी दस्तावेज, DPRs और व्यवहार्यता अध्ययन साझा करने को कहा है। साथ ही बोर्ड ने IWAI को 2 सप्ताह के भीतर यमुना जल टैक्सी के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है और परियोजना के वित्त पोषण पर विचार करने की बात कही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक के दौरान IWAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जल परिवहन के लिए यमुना में कम से कम 1 से 1.2 मीटर की जल स्तर आवश्यकता होगी। इसके अलावा दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट को केवल यातायात के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन और मनोरंजन के लिहाज से भी विकसित किए जाने की जरूरत है। अधिकारी ने यह भी कहा कि किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन से पहले एक हाइड्रोग्राफी सर्वे और यातायात अध्ययन किया जाना अनिवार्य है। IWAI ने बैठक में यह जानकारी भी दी कि उसने पहले ही जल मार्गों के लिए कई व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPRs तैयार की, जिनका उपयोग इस परियोजना में किया जा सकता है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार के साथ परामर्श करने की बात भी कही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पोर्ट, जल मार्ग और शिपिंग मंत्रालय ने दिल्ली में यमुना नदी पर 2 जेटी स्थापित करने की घोषणा की। इसे राष्ट्रीय जल मार्गों की सूची में भी शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस योजना पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें पर्यटन उद्देश्यों के लिए जेटी विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल था। युद्ध स्तर पर हो रही सफाई। इस साल छठ महापर्व पर यमुना में डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु। बीते कई साल से लगी है रोक दिल्ली की नई सरकार के सबसे प्रमुख कामों में यमुना की सफाई प्राथमिकता में है। नदी की सफाई के लिए संबंधित विभागों की ओर से कार्य योजना भी बना ली। शुरुआती तौर पर मशीनों से कचरों की सफाई भी शुरू हो गई। वहीं सरकार का कहना है कि इस साल छठ महापर्व में श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगे। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर साफ सफाई के लिए काम शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर यमुना की सफाई पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी निगरानी कर रहा। दिल्ली सरकार में मंत्री डॉ पंकज सिंह का कहना है कि शुद्ध, पवित्र, अविरल यमुना के लिए हम वचनबद्ध। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है। सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से काम कर रही। इस बार छठ महापर्व में श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाएंगे। गौरतलब है कि गंभीर रूप से प्रदूषित यमुना के किनारे छठ महापर्व बनाने पर रोक लगी हुई है। रोक के पीछे की वजह यह है कि यमुना का पानी इतना प्रदूषित है कि इसमें नहाने से बीमार होने का खतरा है। दूसरी ओर बीते कई सालों से दिल्ली की राजनीति भी यमुना की सफाई को लेकर गर्माती रही। पिछले 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार सफाई के मुद्दे पर काफी बयानबाजी करती, लेकिन काम कुछ नहीं। बीते दिनों LG VK सक्सेना के निर्देश पर यमुना की सफाई के लिए मशीनों को लगाया गया है। कुल 7 मशीनों से नदी से ठोस अपशिष्ट, जलकुंभी और खरपतवार को हटाने का काम अगले कुछ महीनों तक चलेगा। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग नवीन चौधरी सफाई का निरीक्षण करने ITO छठ घाट पहुंचे। उन्होंने मशीनों से यमुना में कूड़ा कचरा साफ करने के जा रहे कार्य के बारे में जानकारी ली और दावा किया कि 3 साल में यमुना की सफाई हर हाल में करा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार शहर में सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी तरह से चालू करेगी। इसमें 6 नए स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अगले 2 सालों में यमुना में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को पूरी तरह से रोका जा सके और दिसंबर 2027 तक यमुना को पूरी तरह से साफ किया जाए। दिल्ली में यमुना का 57 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से लेकर
उत्तर प्रदेश की सीमा तक है। इस पूरे हिस्से को साफ किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नदी को साफ करने के लिए 3-4 चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिसमें कचरा और खरपतवार को हटाना, पूरी तरह से कार्यात्मक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह की जांच करना शामिल। दिसंबर 2026 तक सभी एसटी पूरी तरह से काम करने लगेंगे। इसके बाद यदि यमुना में कोई भी अनुपचारित सीवेज गिरता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही लोगों को मूर्तियों को विसर्जित करने, कैलेंडर और ऐसी अन्य वस्तुओं को नदी में फेंकने से रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा की जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.